पार्टी सेंट्रल पंजाब की सेंट्रल प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी। उसमें हमने 19 तारीख को जो इलेक्शन कमीशन के बाहर हम एहतजाज कर रहे हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, उसकी तैयारियों के बारे में और उसके बाद जो हमारी ऑन गोइंग इस वक्त रैलीज़ है पीडीएम की, उनके हवाले से तैयारियों का जायज़ा लिया गया, मुख्तलिफ टास्क असाइन हुए। तो इंशाअल्लाह ताला वो हमारी तैयारियां बड़ी भरपूर हैं और 19 तारीख को भी बड़ा भरपूर तरीके से वहाँ एहतजाज किया जाएगा। यूँ तो 19 तारीख के रैली के या वहाँ पे होने वाले एहतजाज के समरात आने शुरू हो गए, उससे पहले ही शुरू हो गए। लेकिन मैं आज समझता हूँ कि खान साहब की हुकूमत को कुछ शाबाशियाँ देनी चाहिए, कुछ उनको मुबारकबादियाँ देनी चाहिए। हर वक्त हम तनकीद करते रहते हैं, तो आज उनको कुछ अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने बड़े कमाल के काम कर दिए। मसलन गैर मुल्की फंडिंग केस में उन्होंने अपना बड़ा देरीना जो उनका स्टैंस था, आज उससे भी पहलू तही कर ली और उन्होंने इकबाल कर लिया, इकरार कर लिया, मान लिया कि हाँ वहाँ गुनाह हुआ है। जो बात सारा मुल्क कह रहा था, आज खान साहब और उनकी जमात ने इकरार कर लिया कि उनको जो फॉरेन फंडिंग हुई उसमें वो जो हमारे खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात थे आज सर्टिफाई हो गए। अब देखिए फर्दर क्या होता है। इसी तरह उनको एक और मुबारकबाद देनी चाहिए। पीआईए का बेड़ा तो गर्क हुआ ही था, हमारे प्यारे ग्राउंड तो हुए ही थे, पायलट तो हमारे दुनिया में रुसवा हुए ही थे। एक और मुबारकबाद के मुस्तहिक हो गए कि आज पाकिस्तान का तैयारा रोक लिया गया क्योंकि हमने उसकी किस्त अदा नहीं की। और ये भी यकीनन किसी माजी की हुकूमत का कसूर होगा, यकीन उनका कसूर तो नहीं है, ये किसी माजी की हुकूमत की वजह से ऐसा हो गया है। इसी तरह ब्रॉडशीट पे भी मैं आज इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि माजी की हुकूमतों की बड़ी शाहकारियाँ थीं, उनकी वजह से आज शहजाद अकबर साहब का नाम भी उसमें आने लग गया है। आज उसमें बहुत सारे और नाम भी आने लगे हैं और हम कह रहे हैं कि उसका मतन पूरा जो फैसला है वो हमें दे दें। तो ये भी खान साहब की हुकूमत को एक मुबारकबादी देनी चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए कौम को कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, उनके यू टर्न में और इजाफा हुआ है। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज में वो तो हम 19 को करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उसके समरात और असरात ये हुए कि इलेक्शन कमीशन ने भी उस फाइल को, उस फॉरेन फंडिंग केस को किसी अपने तय खाने से निकाल के उसकी झाड़ पटक की है, तो इकबाल जुर्म हो गया। अब देखना यह है कि उसको इलेक्शन कमीशन किस तरह इंटरप्रेट करता है। और एक और मुबारकबाद भी खान साहब को देनी, शाबाशी देनी है कि उन्होंने कौम का एक और चाव पूरा कर दिया। 1 जनवरी को उन्होंने तेल के रेट बढ़ाए थे, आज फिर बढ़ा दिए। तेल के रेट बढ़ा दिए हैं, गैस के रेट बढ़ा दिए हैं, बिजली के रेट बढ़ाने जा रहे हैं, खाने पीने की अशिया महंगी हो गई हैं। और ये हम नहीं कह रहे, इस मुबारकबाद में हमारा कोई रोल नहीं है, बल्कि उनके अपने जो इदारे जो आदादो शुमार दे रहे हैं उनके मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगी में और तंगी और तुर्शी पैदा कर दी है और जहर भर दिया है और अभी और भरते जा रहे हैं, उसमें कोई कमी लाने को तैयार नहीं है। और वो कह रहे हैं कि हमने इकानमी को दुरुस्त करना है, हमने बेहतर फैसले करने हैं। बहुत दफ़ा कहा कि खान साहब आपको ये समझ नहीं आ सकेगी, इसलिए कि बाबुओं के काबू में रह के या बाबुओं के कहने मान के या सिर्फ आप फॉरेन जो मल्टीनेशनल्स हैं उनके कहने पे चल के अगर आप चाहें कि पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ दे सके तो ये नहीं मिला करता। ये कहानियाँ बहुत हो गई, लेकिन फिर भी ये चंद मुबारकबादियाँ थी जो बहुत देनी थी। एक और आखिरी गुजारिश ये भी करनी थी कि खान साहब को ये भी एक मुबारक हो कि उन्होंने पाकिस्तान की बरामदात बहुत बढ़ा दी और पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ठीक हो गया। हालांकि उसकी वजह जो है वो ये है कि कोरोना की वजह से हमारे को 10,000 कंटेनर्स अराउंड कोई इस तरह कंटेनर्स रुके हुए,
वो जब मार्केट में पहुंच गए, वर्ल्ड मार्केट में थोड़ी सी आसानी से रसाई हुई, तो उसकी वजह से पाकिस्तान के रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ। बहरहाल उसमें भी उनका मुबारकबाद देनी चाहिए कि उनका एक और कार हाय नुमाया है, हालांकि वो कोरोना की वजह से हुआ, लेकिन इसमें भी वो अपना लग गोई से बाज नहीं आए। मैं समझता हूँ कौम के सामने उनकी शक्ल तो वाज़ेह हो गई, अब उन पर हम तनकीद क्या करें, अब उनको शाबाश देनी चाहिए कि वेरी गुड। तो मैं आज उनको शाबाशियों पे ही अपनी बात रखता हूँ। आपको कोई सवाल है? साहब ये बताइएगा कि 19 को बिलावल भुट्टो इलेक्शन कमीशन के सामने जो एहतजाज है उसमें शिरकत करेगी? मेरे इल्म में नहीं है, लिहाजा मैं कुछ सर्टनली बात नहीं कर सकता। हो सकता है वो, अगर वो हुए तो वेरी गुड, नहीं तो हमारी सीनियर कैडर सारी बनाएगी। सर ये बता दीजिएगा कि पीडीएम का हमेशा से ये स्टांस रहा कि ये जाली पार्लियामेंट है, जाली वोट चोरी हुआ है, इस स्टैंड के ऊपर पीडीएम जो है मुतफिका तौर पर कुछ आराज करती है। अब हम जब ज़िमनी इलेक्शन में देखते हैं तो पीपल्स पार्टी अपने कैंडिडेट्स लेके आ रही है, नून लीग अपने कैंडिडेट्स लेके आ रही है, मौलाना के नज़र नहीं आ रहे। हाँ, मौलाना KPK में जो इलेक्शन लड़ेंगे, तो क्या ये तफरीक नज़र नहीं आ रही पीडीएम की जमातों के दरमियान? जो पीडीएम एक नुक्ते के ऊपर इकट्ठी हुई थी, क्या वो टूटता वो नज़र नहीं आता? नहीं, इस नुक्ते पर तो सारे लोग इकट्ठे होंगे। जब बाई इलेक्शंस का फैसला हुआ तो हमने पिछली लाहौर मीटिंग में, पीडीएम की मीटिंग में इसका फैसला किया था। इससे पहली जो मीटिंग थी 8 दिसंबर की, उस मीटिंग में इस पर डिस्कशन हुई थी और हमने कहा था कि इस पर टेक्निकल आरा लेनी चाहिए कि क्या हम सेनेट का इलेक्शन रोक सकते हैं, हमारे इस्तीफे फौरी तौर पे सेनेट के इलेक्शन को मुतासर कर सकते हैं। तो इस पर टेक्निकल आरा ली गई, हमने उसकी वजाहत की है बाकायदा, पीडीएम में भी की, और पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की मीटिंग में अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय भी रखी, पॉलिटिकल इसके एंगल भी रखे, और ये भी फैसला किया कि बाई इलेक्शन में हिस्सा लेके इस गवर्नमेंट को हम और एक्सपोज करें, और जब मुतफिका इस्तीफ़ों का वक्त आएगा तो फिर ये इस्तीफे उसके साथ देंगे, लेकिन सेनेट के इलेक्शन का बायकाट नहीं करना, क्योंकि हम सेनेट इनको वाक़ों पर नहीं देना चाहते। मुतफिका कैंडिडेट्स क्यों नहीं लाए? हाँ, ये देखो ना, कोई इलेक्टोरल अलायंस तो हमारा है नहीं, ये सीट एडजस्टमेंट्स का इशू है। अभी डिस्कशन हो रही है, हो सकता है सीट एडजस्टमेंट पर राजी हो जाए, लेकिन हमने किसी इलेक्टोरल अलायंस का जिक्र तो अभी तक नहीं किया। चकारी साहब, आप सुना आपकी पार्टी के इलेक्शन हो गए हैं, कैसे? देखिए, कुछ चीज़ें वो होती हैं जो सेंट्रल एग्जेक्टिव से राह ली जाती हैं, और वो हमारे फेडरल पार्टी के कुछ चैप्टर में तब्दीलियाँ हुई, जिन लोगों का ख्वाहिश थी या जो लोगों के, जो हमारे मेंबर्स हैं उसके फैसला करने वाले, उनकी आरा के मुताबिक, तो वो हमने आपके सामने रखा। वैसे कभी पार्टियों में इलेक्शन जनरल भी हो सकते हैं, कोई उस पार्टी में तो इस तरह की है कि पार्टी इलेक्शन है वो जनरल। जनाब, एक तो ये बात दुरुस्त है कि पार्टी के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी फ़िज़ा वो नहीं है जिस तरह यूरोप और अमेरिका में है। वैसे तो अमेरिका में भी आजकल बर्बादी उतरी हुई है, वो भी एक्सपोज हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उसकी मिसालें दे के बात करते हैं, तो ज़रा ये हमें ख्याल करना पड़ेगा कि जहाँ पे इंस्टीट्यूशन तगड़े हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं, जड़ें पकड़ गए हैं, वहाँ अफराद पीछे रह गए हैं, इदारे तक रवायतें तगड़ी हो गई हैं। पाकिस्तान में क्योंकि हमने इन इदारों को, सियासी जमातों को मुस्तहकम होने नहीं दिया, बार बार। वो नवाबजादा रसूलुल्लाह खान साहब का बड़ा मशहूर कौल है ना, कि उनसे किसी ने पूछा कि नवाबजादा साहब, ये हमारे मुल्क में जमहूरियत जड़ क्यों नहीं पकड़ती? तो उन्होंने कहा था कि जड़ कैसे पकड़े? जिस पौधे को हर हफ्ते बाद आप उठा के उखाड़ के देखें कि उसने जड़ पकड़ी है कि नहीं, फिर लगा दें, फिर निकाल के देखें, तो वो जड़ नहीं पकड़ सकता। इसी तरह हमारी मुल्क की जमहूरियत को भी चलने नहीं दिएगा। यही हमारा मुतालबा है और दुनिया का यही असलूब है, इसके मुताबिक ही हम चल सकते हैं। तीसरी गुजारिश ये है कि इस मुल्क के अंदर बाकी इलेक्शंस पे तो लोगों का एतबार बनने दीजिए, जनरल इलेक्शन तो ठीक होने दीजिए, ये भी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, होने चाहिए। गाड़ी साहब, जो 7 अरब रुपये ब्रॉडशीट कंपनी के दिए गए हैं, वो पाकिस्तानी कौम का पैसा। खान साहब कहा करते थे ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, तो ये जो पैसा दिया गया आखिर इसका कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा। 1 रुपया खजाने में नहीं आया, उल्टा खजाने से ही गया, क्या कहेंगे? ये मिसमैनेजमेंट की एक आला मिसाल हो सकती है ना। इसको भी ये कहना कि जी माजी में ऐसा हो गया था, फलां दौर में ऐसा हो गया था। अगर केस चल रहा था
तो माजी की हुकूमतें केस लड़ती रहीं। आज आपकी हुकूमत थी, उस केस के अंदर आपको बेहतर प्लीड करना था। अगर माजी में कोई कमज़ोर वकील या कमज़ोर मुकदमा लड़ा गया तो आप तो 2.5 साल से बैठे हुए हैं, आप उसकी करेक्शन कर लेते। या ये बताइए कौम को कि आपको पता ही नहीं चला कि कुछ ऐसा भी हो रहा है। मतलब ये बता दीजिएगा कि गुज़श्ता दिनों DGISPR ने जो है वो अपनी दावत दे दी PDM को कि वो आए अपने चाय पिलाएं। पॉइंट ये है कि वो एक इदारा है, ये एक सियासी इल्हाक को कैसे दावत दे सकते हैं, किस कैपेसिटी में, आप क्या समझते हैं? इस जगह भी क्या बेहतर। देखिए, गुजारिश ये है कि हम इदारों को मीडिया के ज़रिए एंगेज नहीं करते। पीपल्स पार्टी वैसे तो हमेशा मार खाती रही है, मातूब रही है, हमारे ऊपर ही ये सारे मज़ालिम हैं तारीख़ के। लेकिन ये भी तारीख़ है हमारी कि जब जब हमें मौका मिला है हमने पाकिस्तान के दिफा को मजबूत किया। हमें अपने इदारों से प्यार है, हमें अपनी एजेंसीज़ के साथ बड़ा हम चाहते हैं कि वो दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज और बेहतरीन इदारे बने। हमें उनके एक रोल से इख्तलाफ है जो पहले दिन से था, आज भी है, और इसलिए है कि दुनिया के किसी मुल्क में ये तजर्बा कामयाब नहीं है। हमने भी 70-72 साल में बहुत सारे तजर्बे कर लिए, मार्शल लॉ लगा के देख लिए, कंट्रोल डेमोक्रेसी चला के देख ली, वज़ीर आज़म इम्पोर्ट करके देख लिए, हुकूमतें बना के गिरा के, जमातें बना के गिरा के। अब ये तजर्बों से सीख लेना चाहिए और दुनिया के तजर्बे के मुताबिक हमें डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पे रहना चाहिए, यही हमारा मुतालबा है। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि उन पर सवाल हुआ तो उन्होंने उसके जवाब में यही कहा, मुनासिब भी यही था। ये उनके अपने शायद जो गुफ्तगू थी उसका हिस्सा नहीं था, लेकिन सवाल का जवाब तो बहरहाल देना होता है। तो उन्होंने मुनासिब तरीके से उस सवाल को ट्विस्ट कर दिया, यही शायद वक्त का तकाजा भी था। और मैं ये भी गुजारिश करूँ कि ये जो इशारा है ना कि पिंडी इस्लामाबाद का, हमें सिर्फ इस इशू से कि हमारे इदारों का सियासत में रोल नहीं होना चाहिए। उन्होंने भी फरमाया कि हम सियासत में मदाखलत नहीं करना चाहते, हमें ना घसीटें। तो मैंने उस पर बार बार यही कहा है कि माजी तो ऐसा नहीं है, ना करीब माजी करीब है, ना हाल है, ना माजी करीब है, ना माजी बईद है। वहाँ तो हम ये नहीं कह सकते कि मदाखलत नहीं है, लेकिन अगर आज से ऑनवर्ड भी हम इस पर सबक सीख कर अमल दरामद करें तो ये बहुत आला बात है। ये पाकिस्तान के मफाद का इशू है, हम उसको अप्रिशिएट करें। खैर साहब, आपके दोस्त तहरीक इंसाफ छोड़कर चले गए, तो हज़ारा के इशू पर उन्होंने जो है वो इस्तीफा दिया, क्या आपके पास दोबारा उनकी वापसी के इम्कान हैं? देखिए, मैं इस पर कोई बात नहीं करता, ये बात उनसे पूछिए। मेरा ख्याल है ये उनसे मुतल्लिका सवाल है, वही जवाब दे दूँगा। आपसे कोई रास्ता है? नहीं, मेरे साथ और मेरे इल्म के मुताबिक हमारी जमात के साथ कोई कैसा ये इस्तीफा पहला नहीं है, इससे कबल भी इस्तीफे आ चुके हैं। आप क्या समझते हैं हुकूमत में कोई जो हुकूमती गुजरा है या जो मामलीन है उनमें कोई चक्कर चल रहा है, क्या है वो भी समझने का हुकूमत काम हो गई? वैसे तो कहते हैं ना, जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं, तो ऐसा है। ऐसा ये बताइएगा कि गवर्नमेंट कोयटा के मामले पर मतलब क्या मैनेजमेंट जो है वो उसमें कहाँ पे फॉल्ट था, आप क्या समझते हैं? You had been part of that delegation जब आप जो है पहले मसला जो है वो देखिए, गुजारिश है, वहाँ 2 दफ़ा हमारे गवर्नमेंट में इत्तेफाक से उस वक्त दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा थी। उस वक्त तो हमारा GHQ भी, हमारे थाने भी, हमारे वज़ीर आज़म हाउस भी, हर जगह अंडर अटैक थी। कोई हमारे ना इमाम बारगाह महफूज थी, ना हमारी मसाजिद महफूज थी, ना हमारे जनाजे महफूज थे। वो तो बड़ा मुश्किल वक्त था और पाकिस्तान श्रिंक हो रहा था, दहशतगर्दी फैल रही थी। उस दौर में भी 2 वाक़यात हुए हमारे दौर में। एक में वज़ीर आज़म साहब का मुतालबा हुआ, वो गए। दूसरे में उनके साथ भी मैं इत्तेफाक से साथ था। और दूसरे में मैं गया गवर्नर साहब को साथ लेके उनके पास, और दोनों दफ़ा हज़ारा बरदरी ने अपना दुखड़ा, अपना तकलीफ़, अपने साथ होने वाले मज़ालिम हमारे सामने बयान किए, और जो उनके जायज़ मुतालबात थे वो हमने माने। अब वो जो बंदा दुखा होता है, जिसके यहाँ नुकसान हुआ है और वो भी जानों का और तसलसल से हुआ है, वो बेचारा आहो बका ही कर सकता है ना। उन्होंने कोई सड़कें नहीं ब्लॉक की, उन्होंने कोई गाड़ियाँ नहीं तोड़ी, उन्होंने कोई आग नहीं लगाई, वो अपनी मैयतें रख के बैठ गए। और ये भी एहतजाज का एक बड़ा ढाढ़ा रंग है। वज़ीर आज़म ने उनके साथ ज़िद करके और उनको ये लफ्ज़ कह के कि मुझे ब्लैकमेल न करें, ये उनकी तौहीन की है। हमें इस पर अफसोस है, हम इसको कंडेम करते हैं इस लफ्ज़ को। वज़ीर आज़म तो कौम का बाप की तरह रोल होता है, उसका तो बड़ा होता है। और हसूल ये होता है, वैसे तो दुनिया में जहाँ जहाँ
इस तरह के कोई वाक़यात दुनिया में कहीं हों जहाँ इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी या इदारे हों, वहाँ तो इदारे खुद हरकत में आते हैं और लोग इदारों से तवक्को करते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई एक्सेप्शनल बात हो जाती है तो सारी दुनिया में सरबराहान जो है वो वाक़या पे जाते हैं, मौके पे जाते हैं। मौके पे जाके को लोग वापस नहीं आ जाते, लेकिन मौके पे जाने से आप लोगों के दुखों का बदावा करते हैं, उनके गम में शामिल होते हैं और उस वाक़े की तरफ रियासत की पूरी जो है मशीनरी वो ज़्यादा तवज्जो करती है। हमारे जैसे मुल्कों के अंदर और ख़ासतौर पर पाकिस्तान में यहाँ सरकारी मशीनरी को हिलाने के लिए खासा तहारक और डंडा चलाना पड़ता है। तो ये अगर वज़ीर आज़म वहाँ जल्दी चले जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं कर सके और ये उनका कोई पहला नहीं है, अनोखे लाडले ऐसा करते रहते हैं। खैर साहब, गुज़िश्ता दिनों में जो है वो मियां नवाज शरीफ के आने के साथ इस्तीफों की शर्त पीपल्स पार्टी की जाने से शुरू किए जाने कि इसकी वजाहत हमने कर दी थी कि इस तरह का कोई जिक्र हमारी मीटिंग में नहीं हुआ था, ये पेपर की बात थी। और ये आपके जो दोस्त हैं ना जी, जो मखसूस खबरें चलाते थे और मखसूस जगह से लेके चलाते हैं, ये उनके को मखसूस सोर्सेज हैं अच्छा, जिनसे ये खबर आई थी। वरना वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। ऐसा इन दिल्ली का भी कोई चल रही है कोई बातचीत? देखिए, हम पीडीएम में ये बात बहरहाल है, हमने जो एलामिया साइन किया हुआ है उसमें ये बात शामिल है कि हम इन हाउस तब्दीली की कोशिश भी करेंगे, हम अदम एतमाद की कोशिश भी करेंगे, हम अदालतों में भी केस लेके जाएंगे। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जनाब।